Hello students, in this video we discussed about the chapter 2, the earliest society from the standard 6. Subject is SS and part is history. Topic of this video is a Neolithic age. In a previous video we discussed about the Mesolithic age and the two topic of the Neolithic age. So in this video we discuss the remaining two topic of the Neolithic age. So let's start our first topic, that is leading a settled life. That means as we learn in a previous video that Mesolithic and Paleolithic age people are not live a settled life, they are nomadics. But now in a Neolithic age people are live a settled life, yani they make the one place at their home and start the farming and starting a living. The beginning of एग्रीकल्चर अफेक्ट द ह्यूमन्स लाइफ इन अ मेनी वे, यानी एग्रीकल्चर के स्टार्टिंग के साथ ही ह्यूमन्स की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई बहुत सारे तरीक़ों से. तो किस तरह से, दैट वी लर्न इन दिस टॉपिक. Once the people started the cultivation, they settled down in a one place as they had to look after the प्लांट्स, यानी कि कल्टीवेशन की वजह से लोग जो है वो एक जगह पर सेटल डाउन होना यानी कि सेटल होना शुरू हो गए, एक जगह पर रहना शुरू हो गए. तो क्यों? क्योंकि जहाँ उनका कल्टीवेशन है वो वहीं पर रहते थे, जिसकी मदद से वो अपने प्लांट्स की टेक केयर और अपने प्लांट्स का ध्यान रख सकते थे. सो लीडिंग अ सेटल लाइफ में ही हम अब पढ़ने वाले हैं हाउसेस के बारे में कि वो किस तरह के हाउसेस जो थे उसमें न्यूलिथिक पीपल्स रहते थे. The houses that the Neolithic people built were made up of mud, straw and reeds. यानी कि Neolithic peoples जो थे उनके houses जो है वो mainly mud, straw या फिर reed से बने हुए होते थे. In some places they lived in a dwelling pits. For example, in a Burja home in Kashmir, people built up peat houses which were dug into the ground with steps leading into them. यानी कि पीट ड्वेलिंग पीट्स का मतलब होता है ऐसी जगह जो ज़मीन के नीचे हो. तो एक एग्जाम्पल भी हमें दिया गया है, बुर्ज होम इन कश्मीर है जहाँ पर ड्वेलिंग पीट्स देखने को मिलती है. और पीट्स का यूसेस जो है वो खाना स्टोर करने के लिए और लोग जो है वहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए भी करते थे. जो ग्राउंड के डग इनटू द ग्राउंड यानी ग्राउंड को खोद के उसके नीचे बनाया जाता था और उसके नीचे उतरने के लिए स्टेप्स का भी वो लोग इंतजाम करते थे. I'll show you the picture of a dwelling pits. This is the picture of a dwelling pits. ये पूरी जगह ये जमीन के नीचे का पार्ट है. Many families began to live together for a mutual cooperation and a better protection. Such habitation sites come to be called a village and which could be near a river or a lake. यानी कि कुछ फैमिलियां जो है इन न्यूलिथिक एजेस लिव टुगेदर यानी साथ रहने लगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन से फॉर बेटर प्रोटेक्शन. यानी कि जितने ज़्यादा लोग एक साथ रहेंगे तो उसका प्रोटेक्शन की यानी कि वाइल्ड एनिमल से वो खुद को बचा सकते हैं. और इसी हैबिटेशन की वजह से यानी कि जब लोग बहुत सारी फैमिलीज एक साथ रहती है तो ऐसी जगह जो है उसे हम विलेज कहते हैं, यानी वो विलेज को क्रिएट करते हैं. और ज़्यादातर विलेज जो है यानी कि न्यूलिथिक एज में ज़्यादातर विलेज रिवर या लेक के पास देखने को मिलते थे. इसके रीजंस ये है कि एग्रीकल्चर के लिए पानी आसानी से मिल जाता था, फिर उनको पानी पीने की भी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी. एंड रिवर के आसपास का जो भी मैदान या फिर प्लेन्स होते थे वो एज़ कम्पेयर टू अदर ज़्यादा फर्टाइल होते थे. तो इट्स वेरी सूटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑल्सो. इसीलिए ज़्यादातर लोग जो थे वो रिवर या फिर लेक के नियर ही रहना पसंद करते थे. नाउ वी डिस्कस द इन्वेंशन ऑफ द व्हील. बिफोर वी स्टार्टिंग our topic, let's watch one video related to the invention of the wheel. The story of wheel. Early human beings had to carry loads on their backs. Later, they used sledges to pull heavy loads. It was difficult to pull a sledge with a load. Then,
they started pulling sledges with the help of animals. One day, early man saw a round stone rolling down the hill. From this, he got the idea of wheel. The first wheels must have been round logs of wood. Slowly, he improved the round log. He cut a round slice from a log of wood and made a hole in its center. Thus, the first wheel was invented. It made man's life easy. Wheels were put to various uses. Pots were made on the potter's wheel. The wheel laid the foundation of machine age. Slowly, man developed many new vehicles: cycle, cycle rickshaw, car, bus, truck, etc. All these vehicles move on wheels. They use muscular energy, petrol, diesel, or CNG to run on the roads. The wheel, which was invented thousands of years ago, has made our life easy. Now, we can move over long distances with speed and in a very short time. By watching this video, you get the idea about that how the wheel get invented and how much wheel is important for us. So let's start that. The invention of the wheel was a very important achievement of a Neolithic people and therefore of a human kind. यानी न्यूलिथिक पीरियड में सबसे बड़ी इन्वेंशन जो हमें देखने को मिली है वो है इन्वेंशन ऑफ द व्हील। और इन्वेंशन ऑफ व्हील की वजह से ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए बहुत ही इजी हो गया, जिसकी वजह से होल ह्यूमन जो है वो चेंज हो गया और उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो पूरी चेंज हो गई। हावेवर नो वन नो हाउ द आइडिया ऑफ अ व्हील्स अकर टू अर्लियर ह्यूमंस, यानी व्हील्स का इन्वेंशन एक्चुअली कैसे हुआ या फिर अर्लियर ह्यूमंस ने व्हील को यूज़ किस तरह से सीखा, उसका हमारे पास कोई खास नॉलेज या आइडिया नहीं है। Early humans must have observed that a block was difficult to move than a cylindrical one, यानी कि अर्लियर ह्यूमन एक बात समझ चुके थे कि किसी भी ब्लॉक को घसीटना एज कम्पेयर टू सिलिंड्रिकल वन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए सिलिंड्रिकल जो है ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट्स या फिर ऐसी किसी चीज़ को आसानी से ज़मीन पर मूव किया जा सकता है। दिस पिक्चर शोइंग द इवोल्यूशन ऑफ अ व्हील्स स्लेजेस ऑन अ रोल, यानी कि पहले ये आपको ऊपर स्लेजेस दिख रहा है वो रोल, फिर उसका एवोल्यूशन हुआ रोलर्स में, देन स्लेजेस मेक द प्रॉपर शेप, देन इट्स पुट इट ऑन अ व्हील्स। ये देखिए यहाँ पर पूरा ये पूरा लॉग था, लॉग से दो अलग व्हील बन गए, फिर व्हील के ऊपर हमने स्लेजेस को डाल दिया। अब स्लेजेस और व्हील पूरा प्रॉपर हो गया है और यहाँ पर हमें स्लेजेस विथ व्हील और नीचे व्हील विथ एक्सेल आपको देखने को मिल रहा है। जब ये व्हील है और ये जो है वो एक्सेल है, इन दोनों को जॉइंट्स करके उसके ऊपर स्लेजेस को रख दें तो किसी भी हैवी चीज़ या ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हो सकता है। A rolling a log or a piece of a wood possible made them understand that this could be a great help to move things rather than drag them over the grounds, यानी कि व्हील्स की वजह से वुड के किसी भी ब्लॉक्स को व्हील की मदद से आसानी से एक से दूसरी जगह हम ड्रैग करके ले जा सकते हैं। इंस्टेड उसको ग्राउंड के ऊपर ड्रैग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसीलिए व्हील के ऊपर उसको डाल के आसानी से ड्रैग किया जा सकता है। दिस अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द व्हील गोज बैक टू अराउंड 3500 BC इन मिसोपोटामिया इन मॉडर्न डे इराक, यानी इराक का पुराना नाम मिसोपोटामिया या फिर मिसोपोटामिया का मॉडर्न नेम है इराक। यानी हमें कुछ एविडेंस जो है वो 3500 BCA में व्हील्स के रिलेटेड देखने को मिलते हैं। The wheels made transportation and carrying of people and goods very easy, यानी कि व्हील्स के इन्वेंशन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का इन्वेंशन हुआ, जिसकी मदद से एक से दूसरी जगह लोगों को ले जाना गुड्स ऑफ वेरी इजी, यानी बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। सून
एनिमल्स वेर यूज्ड टू ड्रू द व्हील्ड कार्ट्स, यानी व्हील्ड कार्ट्स। उसके बाद जो है वो स्लेजेस को या फिर कार्ट्स को ड्रैग करने के लिए इंसान की जगह वो किसका, एनिमल्स का यूज़ करने लगे, जिसकी मदद से वो और भी आसान हो गया। द व्हील्स वॉज देन पुट टू यूज़ फॉर मेकिंग अ पॉटरी, और व्हील्स का एक और यूज़ होता था अर्लियर ह्यूमंस में कि पॉटरी बनाने के लिए भी वो व्हील का यूज़ करते थे। लेटर पीपल मेड द स्पिनिंग व्हील्स टू स्पिन द थ्रेड्स, यानी फिर उन्होंने स्पिनिंग व्हील्स का भी यूज़ शुरू कर दिया था फॉर द थ्रेड्स। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन, दैट इज पोट्री। As people began to grow grains, they needed utensils to store their plant produce, यानी कि जब people ने grains को किया उसके बाद they need some kind of a vessel to store their foods, so that's why they are made the pottery. In the beginning, people made a large clay pots with the help of a potter's wheel, wove a basket or a duck pits into the ground to store the grains. यानी कि यहाँ पर आपको व्हील्स का यूज़ देखने को मिल रहा है कि व्हील्स की मदद से ही उन लोगों ने, पॉटर्स जो थे, उन्होंने पॉट्स बनाना, किससे पॉट्स बनाते थे, वो क्ले से पॉट्स बनाते थे, शुरू कर दिया। और फिर जब वो ये पॉट्स बना लेते थे तो उसके अंदर वो सारा खाना स्टोर करके उसको डक पिट्स यानी ड्वेलिंग पिट्स दैट वी ऑलरेडी लर्न, कि जो ग्राउंड के नीचे बना हुआ होता है उसके अंदर ये सारे पॉटर्स को स्टोर करने के लिए रख देते थे। Around this time, Neolithic people perhaps accidentally discovered that if they baked clay in fire, it became a waterproof। यानी कि नियोलिथिक पीपल जो थे उन्होंने एक और चीज़ डिस्कवर्ड कर ली, वो भी एक्सीडेंटली। दे डिस्कवर्ड दैट कि अगर वो पॉटरी जो है क्ले से बनी हुई, उसको अगर वो फायर में बेक करें या फिर फायर में गर्म करेंगे तो उसकी मदद से वो जो पूरी पॉटरी है वो वाटर प्रूफ बन जाएगी, जिसकी मदद से उसमें वो पानी भी स्टोर करके एक से दूसरी जगह ले जा सकेंगे। बेक्ड पॉटरी वॉज यूजफुल फॉर स्टोरिंग अ लिक्विड्स एंड अ कुकिंग, यानी कि जब वो पॉटरी को बेक करना सीख गए तो उसकी मदद से वो लिक्विड को स्टोर भी कर सकते थे और खाना, पका हुआ खाना भी वो वहाँ पर स्टोर कर सकते थे। Although earlier pottery was a rather bar, later people began to paint their pots with a different color and a pattern, यानी कि पॉटरी के इन्वेंशन के बाद ही लोगों ने उसे पेंट करना भी शुरू कर दिया था। अलग अलग स्केचेस, यानी अलग अलग आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर हमें अलग अलग तरह के पॉटरीज पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट्स के कलर और उस टाइम की पैटर्न्स देखने को मिलती थी। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन, कनेक्ट टू हिस्ट्री। Neolithic people learned to make the basket and slowly learned to weave the cloths, यानी कि न्यूलिथिक पीपल जो थे उन्होंने बास्केट बनाना सीखा, फिर धीरे धीरे वो बास्केट के थ्रू अपने कपड़े सीना भी सीख गए। दे मस्ट हैव ऑब्जर्व द बर्ड्स व्यूइंग देयर रेस्ट एंड कुड हैव गॉट द आइडिया फ्रॉम देयर, यानी कि दे ऑब्जर्व द बर्ड्स दैट हाउ बर्ड्स मेड देयर नेस्ट एंड हाउ देयर व्यूइंग देयर रेस्ट। तो उन्होंने बर्ड्स को ऑब्जर्व किया और उसके द्वारा फिर उन्होंने कपड़े बनाना सीखे। Cotton, which was now grown, was woven into cloths as was wool from a domesticated sheep and goat, यानी अभी हमारे यहाँ पर कॉटन और वुल दोनों तरह के मटेरियल से कपड़े बने हुए देखने को मिलते हैं। तो अर्लियर टाइम में भी दे आर यूजिंग द कॉटन फॉर वोवन इनटू द क्लॉथ्स, यानी क्लॉथ्स बनाने के लिए, और ऑल्सो वुल का भी विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द शीप एंड गोट। लेट्स डिस्कस अवर नेक्स्ट पॉइंट इज अ tools. Stone tools have been found at many earlier farming sites, but they are slightly different from the earlier Paleolithic tools. यानी as compared to tools which are found in a Neolithic tools, जो थे वो एकदम ही डिफरेंट थे। मेजोरिटी वो हमें फार्मिंग
साइट्स पर देखने को मिले थे। फार्मिंग साइट्स यानी जहाँ पर कल्टीवेशन या फिर एग्रीकल्चर्स का वर्क होता था, ऐसी साइट्स के बारे में बात हो रही है। तो वो दोनों टूल्स जो है वो एक दूसरे से अलग थे। थ्रू दे वर स्टिल मेड अप ऑफ अ स्टोन, दे वर फार बेटर एंड शार्पर, यानी कि दोनों डिफरेंस होने की वजह बावजूद भी न्यूलिथिक एज में जो टूल्स हमें देखने को मिले थे वो स्टोन से ही बने हुए थे और वो ज़्यादा बेटर और शार्पर थे। न्यूलिथिक टूल्स वेर शेप्ड एंड पॉलिश्ड एंड दे लास्टेड लॉन्गर, यानी कि एज कम्पेयर टू मीसोलिथिक टूल्स एंड पैलियोलिथिक टूल्स, न्यूलिथिक टूल्स जो थे वो मोर शार्प, पॉलिश्ड और लास्ट लॉन्गर, यानी ज़्यादा टिकते थे। बिसाइड्स द हंटिंग, न्यूलिथिक टूल्स वेर यूज्ड फॉर अदर पर्पस, यानी कि न्यूलिथिक टूल्स जो थे वो सिर्फ हंटिंग पर्पस के लिए भी यूज़ नहीं होते थे, वो अदर पर्पस यानी फार्मिंग टूल्स की तरह भी यूज़ होते थे। स्टोन एक्स, सिकलेस एंड प्लग वेर पर्टिकुलरली यूज्ड एट दिस टाइम्स, यानी न्यूलिथिक टूल्स में हमें ज़्यादातर जो टूल्स देखने को मिलते थे वो थे स्टोन एक्स, सिकलेस एंड प्लग्स। एरोज वेर, यानी एट दैट टाइम भी हमें एरोज देखने को, एरोज का मेन यूज जो होता था वो हंटिंग पर्पस के लिए ही होता था। एरोज वेर यूज्ड फॉर hunting, as if I told its main purpose is for using a hunting. Now I am showing the picture of a Neolithic tools. This is the picture of a Neolithic tools. Neolithic tools used during the food producing stages and draw to the difficult scales, यानी कि इन सब का मेनली यूज जो है वो फूड प्रोड्यूसिंग के द्वारा ही होता था। ये सारे हैंड्स एक्स, दिस ऑल आर मेड अप ऑफ द stone. This is a arrow, scarper, this one there, this is made up of the bone. यहाँ स्टोन और बोन दोनों तरह के हमें देखने को मिल रहे हैं। Now we discussed our last topic, that is a सोशल प्रैक्टिस एंड रिलीजियस बिलीफ, यानी न्यूलिथिक एज में जो पीपल देखने को मिलते थे वो किस तरह के रिलीजन्स को पालते थे या क्या उनके बिलीव्स थे या फिर किस तरह की उनके सोशल प्रैक्टिसिंग या सोशल लाइफ थी, वो अब हम डिस्कस करेंगे। न्यूलिथिक पीपल लिव्ड इन ए सोशल ग्रुप कॉल्ड ट्राइब्स, यानी न्यूलिथिक पीपल जिस सोशल ग्रुप्स में रहते थे उसे ट्राइब्स यानी कि कबीले कहते थे। Groups of families usually related to each other and living together in a village were known as tribes. ये another definition of the tribes है कि groups of family यानी बहुत सारी families जब एक साथ related to each others यानी एक दूसरे से related होके एक दूसरे के साथ रहते थे, living together and make the village, and this is known as tribes. In order to make life smooth, tribes usually had leaders, often the oldest one or the strongest man in the village who was obedient by the others. Obedient by others यानी जो ट्राइब्स में सबको मान्य हो, ऐसे सबसे ओल्डेस्ट और ट्राइब्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को, स्पेशली द मैन को ट्राइब्स का लीडर बनाया जाता था, जिसकी वजह से ट्राइब्स की जो पूरी लाइफ है वो स्मूथली और उसका फंक्शंस जो है वो स्मूथली हो सके। विद इन अ ट्राइब देयर वाज यूजुअली सम काइंड ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर्स, यानी ट्राइब में ही काम जो होता है हर एक का, लेबर्स यानी कि वर्क जो होता है वो सभी को डिवाइड कर दिया जाता है, यानी वुमेन्स अपना काम अलग रखेंगी और मेंस का काम अलग रहेगा। सो लेट्स डिस्कस दैट। Some people, usually men, till the land, hunted or looked after the animals, यानी मैन का मेन वर्क जो होता था वो था हंटिंग करना और अपने हंट किए हुए एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स से प्रोटेक्ट करना और उसका ध्यान रखना और अपने लैंड को भी प्रोटेक्ट करना। वुमेन्स ऑल्सो डिड एग्रीकल्चर वर्क, लुकड आफ्टर क्रॉप्स एंड हेल्प्ड इन अ हार्वेस्ट, यानी कि क्रॉप की हार्वेस्टिंग में भी वुमेन्स हेल्प करती थी। फिर वुमेन्स जो था वो एग्रीकल्चर में भी वर्क करते थे।
क्रॉप्स का भी वो लोग ध्यान रखते थे। तो ट्राइब्स में इसी तरह मैन और वुमेन्स के बीच में काम या फिर वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, और ये डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क पूरा लीडर करते थे, जिसकी वजह से उनका वर्क जो है वो स्मूथली हो पाता था। Tribes had their own languages, form of music and religious beliefs. यानी कि हर एक ट्राइब्स के अपनी लैंग्वेजेस, जैसे हर एक कंट्री की अपनी लैंग्वेजेस है, जैसे इंडिया में ही हर एक स्टेट की अपनी लैंग्वेजेस है। गुजरात हैज़ गुजराती, महाराष्ट्र हैज़ मराठी, पंजाब हैज़ पंजाबी। वैसे ही हर एक ट्राइब्स की अपनी ओन लैंग्वेजेस थी, उनका अपना म्यूज़िक का फॉर्म था, फिर उनके रिलीजन्स यानी धार्मिक बिलीफ जो भी थे वो भी ट्राइब्स टू ट्राइब्स चेंज हो जाते थे। टू अर्ली पीपल डेथ वॉज अ मिस्टीरियस, यानी कि अर्लियर ह्यूमंस के लिए डेथ जो था वो मिस्टीरियस पार्ट था, बिकॉज दे डोंट हैव अ वेल evolved, so they don't have any idea about that how the people die and what is the reason behind of them death। इसीलिए उनके लिए डेथ जो था वो हमेशा एक मिस्टीरियस ही रहता था। when someone die, he she was buried with all her his personal weapons, tools and pottery, यानी buried with, जब भी कोई इंसान मर जाता था डाइड, तो उसकी सारी पर्सनल चीज़ें या उनका वेपन्स या उनके टूल्स और पोट्री जो थी उसको बैरिड यानी उसके साथ ही दफन कर दिया जाता था। Excavations have revealed the Neolithic burial sites in बुर्जा होमिना कश्मीर, यानी बुर्जा होमिना कश्मीर जहाँ है वहाँ एक्सकावेशन के वर्क के दरमियान नियोलिथिक बरियल साइट्स जो है वो हमें देखने को मिली थी। We discussed about the Burja home in Kashmir in this video also. Now, case study, the north west and the north east, यानी इंडिया के नॉर्थ वेस्ट के बारे में और नॉर्थ ईस्ट की सम फेमस आर्कियोलॉजी साइट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इन अ नॉर्थन एंड अ नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के नॉर्थन वेस्टर्न विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ नॉर्थन में सेवरल न्यू लिथिक साइट्स हैव बीन एक्सकावेटेड, यानी इंडिया में भी न्यूलिथिक साइट्स जो है वो देखने को मिलती है। सम ऑफ देम आर बुर्जा होम इन कश्मीर, लाहौर देवा इन द मिडल ऑफ गैंगेटिक प्लेन्स, गैंगेटिक प्लेन्स यानी कि गंगा के आसपास का जो मैदान है उसे गैंगेटिक प्लेन्स कहते हैं। सराय खोला इन वेस्ट पंजाब, दिस इज ऑल्सो वन साइट्स। Mehergarh in Pakistan. Mehergarh in Pakistan, we learn about this in detail. Archaeologists have also found the remains of Neolithic villages at the Piklihal in Karnataka, Daojali, heading on the hills near a river Brahmaputra, along with specimens of a house, tools, pottery, food, ग्रेन्स एंड बेरियल प्लेसेस, यानी ये सारी साइट्स तो हमें देखने को मिली, उसके साथ ही हमें कई जगह पर हाउसेस के नमूने देखने को मिले, सम स्टूल्स देखने को मिले, पॉटरीज मिली, फूड ग्रेन्स मिले और बरियल यानी दफन किए जाने वाली साइट्स भी देखने को मिली। नॉर्थ वेस्ट मेहरगढ़ 7000 to 3200 BCE. This site is located present day बलूचिस्तान नियर बोलान पास इन पाकिस्तान, यानी कि मेहरगढ़ जो है वो रिसेंटली बलूचिस्तान में लोकेटेड है और बलूचिस्तान इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। द अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटी, यानी मेहरगढ़ के ही हम अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स डिस्कस दैट। Archaeologists have found the remains of burned grains and concluded that a number of crops, wheat, barley and legumes were grown here. यानी आर्कियोलॉजिस्ट को ही कुछ एविडेंस या फिर बचे हुए कुछ ऐसे बर्न ग्रेन से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि पहले के टाइम पे जो क्रॉप्स होते थे यानी कि वीट, बार्ली और ल्यूगमिन्स है वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर यानी हम मेहरगढ़ यानी कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान में जो लोकेटेड है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
In fact, men and women at the Mehergarh formed the earliest farming community in the Indian subcontinent. यानी कि बिफोर द पार्टीशंस अर्लियर टाइम पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ऑल रिलेटेड टू द इंडियन boundaries are a part of the Indian subcontinent. So मेहरगढ़ भी at that earlier time वो Indian subcontinent का ही part था. Skeletons remains of domesticated animals got and sheep have been found along with the bones of wild animals. यानी हमें मेहरगढ़ की साइट्स पर कुछ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के स्केलेटन्स देखने को मिले. तो किस तरह के स्केलेटन्स हमें देखने को मिले? तो वो गॉड्स और शिप के थे और कुछ वाइल्ड एनिमल्स के भी बोन्स वहाँ पर हमें देखने को मिले थे. दिस इज द पिक्चर ऑफ स्केलेटन्स रिमेन्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. यानी कि ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की कुछ पिक्चर्स है जो मेहरगढ़ में है. Let's start our topic again. Archaeologists have also found remains of a square or a rectangular mud houses. Several burial sites reveal that people perhaps believed in a life after the death. यानी आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ बचे हुए साइट्स का जब एक्सकावेट किया तब उनको वहाँ पर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के मड हाउसेस यानी कीचड़ से बने हुए हाउसेस देखने को मिले. और सेवरल बरियल साइट्स यानी जहाँ लोगों को दफनाया जाता था ऐसी जगह देखने को मिली. और उसके साथ उनका एक बिलीव यानी उसका एक विश्वास भी हमें पता चला कि अर्लियर ह्यूमन लाइफ आफ्टर डेथ यानी कि मरने के बाद भी कोई जीवन है, ऐसी वो लोग बिलीव करते थे. Many things found at these burial sites, such as a basket, stones, bone tools, beads, pendants, and animal bones, point to this belief. यानी कि लाइफ आफ्टर द डेथ वाले बिलीफ की ये बात कर रहे हैं. इसीलिए लोग जब मर जाते तब उसके पीछे सारी उनकी चीज़ें, उनके पेंडेंट्स, उनके टूल्स और उसके पर्सनल वेपन्स को उसके साथ दफन कर देते हैं. तो वो ऐसा मानते थे कि जब वो अगर के लाइफ आफ्टर डेथ है तो वो ये सारी चीज़ों का यूज़ कर पाए, ऐसा उनका बिलीफ था. नाउ वी डिस्कस द बुरझोम एट द कश्मीर. बुरझोम, दिस साइट लाइज नियर द श्रीनगर इन Kashmir. Burjahom is in Kashmir means the place of a bridge. Bridge is one type of a tree. यानी कि बुरझोम जो है वो एक्चुअली श्रीनगर के कश्मीर में सिचुएटेड है, जिसे प्लेस ऑफ ब्रिज भी कहा जाता है. ब्रिज अ टाइप ऑफ अ ट्री एज इफ आई टोल्ड वाज रेडली अवेलेबल इवन ड्यूरिंग द न्यूलिथिक टाइम्स. यानी न्यूलिथिक टाइम्स पर भी ये देखने को मिलता था. हिस्टोरियंस डेट दिस साइट्स टू अराउंड 3000 BC. A great variety of stone tools, clay pottery and dwelling pits have been excavated here. यानी बुरजाहोम में हमें बहुत तरह के स्टोन टूल्स, क्ले पोट्री, ड्वेलिंग पिट्स मीन्स यानी ग्राउंड के नीचे बने हुए हाउसेस, एक्सकावेट यानी खोदकाम के दरमियान हमें यहाँ पर देखने को मिले. इट्स अपीयर दैट द पीपल हियर लिव्ड इन अ पिट्स and used a polished tools made up of a stone and bone. यानी कि यहाँ पर यूजुअली पीपल जो थे लिव्ड इन पिट्स में रहना पसंद करते थे और उनके जो टूल्स थे दे आर मेजोरिटी मेड अप ऑफ अ स्टोन एंड अ बोन्स. और वो बाकी सारे यानी कि पैलियोलिथिक टूल्स और मीसोलिथिक टूल्स से ज़्यादा पॉलिश्ड टूल्स थे. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अनयूजुअल ड्वेलिंग पिट्स डग इनटू द सॉइल बिलो द ग्राउंड लेवल. यानी अनयूजुअल के जैसी कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं ऐसी ड्वेलिंग पिट्स जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर देखने को मिलते हैं ग्राउंड लेवल यानी ज़मीन के नीचे. दे वेर वेल लाइक स्ट्रक्चर्स, सर्कुलर और आवेल इन शेप, वाइड एट दिस बेस, नैरो एट द टॉप एंड कवर्ड विथ लीव्स और ड्राई ब्रांचेस. यानी कि मेजोरिटी दे आर सर्कुलर और ओवल इन शेप और उनका जो बेस होता था वो वाइड यानी कि बहुत बड़ा और चौड़ा होता था और
टॉप पार्ट जो होता था यानी एंट्रेंस या फिर बाहर जाने का जो रास्ता होता था वो नैरो होता था। इट्स कवर्ड विथ लीव्स यानी वो पत्ते और डालियों से कवर रहता था। हिस्टोरियंस बिलीव दैट दिस पीट्स शेल्टरेटेड पीपल फॉर अ बिटर कोल्ड यानी हिस्टोरियंस ऐसा मानते थे कि ड्विलिंग पीट्स का यूज़ जो अर्लियर ह्यूमन थे वो बिटर कोल्ड यानी एक्सट्रीम कोल्ड से खुद को बचाने के लिए करते थे। Northeast. Now we learn more one archaeological sites that is found in the northeast of Daojali heading. Neolithic site in Assam, northeast in India are usually located on hills or elevated lands because of floods यानी कि floods के खतरे की वजह से न्यूलिथिक साइट्स जो है वो ज़्यादातर हिल्स या फिर एलिवेटेड यानी ज़मीन से ऊंची हो ऐसी जगहों पर ही बनाते थे। It is possible that Neolithic people here perform a shifting cultivation or a zoom. I'll explain the shifting cultivation. इसका मतलब होता है people used to clear a land for a farming by burning the forest. यानी फॉरेस्ट के किसी इलाके को वो लोग जला देते थे और फिर उस इलाके को फार्मिंग या फिर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ करते थे। उसे जूम फार्मिंग या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते थे। In Daujali heading in the north Catcher Hills, stone tools including mortars and pistols have been found. Mortar and pistols है वो चटनी बनाने के लिए या फिर किसी चीज़ों को पीसने के लिए यूज़ किए जाते थे। तो ये कैचर हिल्स जो है वहाँ पर हमें मोर्टार्स और पेस्टल्स देखने को मिलते हैं विच इज़ मेड अप ऑफ द स्टोन्स और ऑल्सो स्टोन टूल्स भी वहाँ पर हमें देखने को मिले। This indicate that the people used to pound or crush the grains to make the food यानी मोर्टार और पिस्टल की वजह से हम ये समझ सकते हैं कि उस टाइम के यानी अर्लियर ह्यूमन जो थे वो चीज़ों को पॉन्ड या फिर क्रश करके अपना फूड बनाते थे। Here people used to clear a land for a farming by burning a forest. That is ये people used to clear a land for a farming by burning forest इसे कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर जूम फार्मिंग यानी वो फॉरेस्ट का कोई इलाका जला देते थे फिर उसका अल्टीमेटली फार्मिंग या फिर कल्टीवेशन या फिर एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते थे। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट पैराग्राफ। टू फीचर डिस्टिंग्विश द साइट्स फाउंड एट द बुर्जा होम फ्रॉम एनी अदर न्यूलिथिक साइट्स यानी बुर्जा होम में दो खास ऐसे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं जो बाकी सारे न्यूलिथिक साइट से इसको अलग करता है। द फर्स्ट वन इज देयर इज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ अ माइक्रोलिथ्स और अ स्मॉल एंड अ शार्पर स्टोन टूल्स। माइक्रोलिथ दिस टूल्स विच आर फाउंड इन अ मीसोलिथिक एज विच आर अ smaller and more sharper as compared to tools are found in a Paleolithic age। तो माइक्रोलिथ्स जो है वो इस जगह पर यानी बुर्जा होम में हमें देखने को मिलते नहीं है। डॉग्स वेर buried along with their masters। देर इज नो एविडेंस ऑफ दिस प्रैक्टिस एज वेल यानी डॉग्स जो थे उसको अपने मास्टर के साथ ही दफनाया जाता था, वो सिर्फ यहीं देखने को मिलता था। ये बिलीफ कहीं और देखने को मिलता नहीं था। विद दिस नाउ आई एम एंडिंग दिस चैप्टर। We discuss the exercise in a next video.